आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में स्मॉग का मसला है ओवरऑल और पर्टिकुलरली इन लाहौर, ये कितना बड़ा इशू है? फ्यूचर में इसमें हमें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? और क्या ये स्मॉग की पॉलिसी का फेलियर का नतीजा है या फिर हम किसी और की वजह से सारे मसले का शिकार हुए? जी, अगर जिस तरह आपने पूछा है कि हमारे लिए फ्यूचर रिस्क कितना है इसका, तो ये मसला गालिबन आई थिंक 2014 से काफ़ी सीरियस शेप इसने इख्तियार की है। लेकिन उससे पहले 2005-10 में क्लीन एयर प्लान भी बने थे जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर साल कंसिस्टेंटली ये बढ़ता जा रहा है। सो मसला अब हमें ये अजम्पशन लेने की ज़रूरत है कि अगले साल इससे वर्स हो सकता है, और इस पे फौरन इकदाम ना किए गए तो दिस विल कंटिन्यू गेटिंग वर्स। हमें उसके साथ साथ ये भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर है हमारे पास कि सोर्सेज कंट्रीब्यूट क्या कर रही हैं। कि एक तो लाहौर और पंजाब के अंदर जो कंबशन एक्टिविटी होती है, वो कंट्रीब्यूशन है। और फिर पर्टिकुलरली ये जो अक्टूबर और नवंबर के महीने हैं, इसके अंदर हमारे पास क्रॉप बढ़ने का फैक्टर भी आ जाता है। और फिर इसी तरह दिसंबर जनवरी में जब मौसम ही ठंडा हो जाता है, तो वो सारे पोल्यूशन जो है वो हमारी सरफेस के पास इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं, और अभी तक जो पॉलिसी है वो इससे कॉम्प्रिहेंसिवली डील नहीं कर पा रही। क्या इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पुअर अर्बन प्लानिंग है? जी ज़रूर, इसमें देखें ना, हमने जो पंजाब की अपनी रिपोर्ट है गवर्नमेंट की, दो रिपोर्ट्स हैं। 2018 में आई थी, जो पंजाब के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने बनाई थी टू स्टडी क्रॉप बर्निंग एमिशंस। लेकिन उस रिपोर्ट का नतीजा ये निकला कि उसने कहा कि 43% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट से आ रही है। इसी तरह 2022 में एक लाहौर की बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि अगेन आपका जो 2/5 पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है। और ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हमें पता है वो इंक्रीज इसीलिए हुई है क्योंकि अर्बन स्प्रॉल बहुत बढ़ गया। अब 2024 का जो डेटा है एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो कहता है लाहौर में 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह नियरली 2 मिलियन गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। अब वो मिकदार बढ़ी इसलिए क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस बहुत बढ़ गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, और लोग फिर इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट लेना शुरू हो गए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के। और वो एक फैक्टर अर्बन पॉलिसीज का फेलियर है कि आपने शहर को, जो सब ग्रोथ मॉडल है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता जा रहा है, शहर इन और डायरेक्शंस, अब तो रावी भी क्रॉस कर गया है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अर्बन पॉलिसी अकाउंट फॉर नहीं कर रही ट्रांसपोर्ट मोड्स को, और इस वजह से पोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा आ रही है। दावड़, अगर मैं आपसे पूछूं कि चीन को अगर हम देखते हैं तो वहां पर लाखों, बरतानिया के अंदर जो है वो हज़ारों लोगों की अमवात हुई हैं इस एनवायरनमेंट के इशू की वजह से या स्मॉग की वजह से। उन्होंने क्या तदाबीर इख्तियार की? ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स किए? और आपको क्या लगता है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द सेम पाथ? हम भी अब उस तरफ जा रहे हैं जहां हमें बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है? यादल, आप जिन डेटाबेस की बात कर रहे हैं, जो हमें ये डेटा देते हैं चाइना और यूके और डिफरेंट कंट्रीज की अमवात का, वो ये भी कहता है कि इंडिया में एनुअली 2 मिलियन डेथ्स हो रही हैं जो एट्रीब्यूट की जाती हैं एयर पोल्यूशन को। और वही डेटाबेस कहता है कि पाकिस्तान में 2,16,000 अमवात हो रही हैं एनुअली, मुख्तलिफ तरीके से। किसी को लंग कैंसर हो जाता है, किसी को COPD जो पल्मोनरी आपकी ब्लॉकेज होती है वो हो जाती है। इसी तरह स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, डायबिटीज का रिस्क सारा एयर पोल्यूशन से लिंक किया जा रहा है इंटरनेशनल मेडिसिन रिसर्च में। तो उससे ये आपकी अमवात हो रही है। वो हमें ऑब्वियसली फिजिकली नजर नहीं आता क्योंकि दिस इज नॉट सडन डेथ, वो ओवर टाइम पीरियड वर्सन होता है। सो हम ऑलरेडी इम्पैक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर लाहौर में, शायद आपको याद हो कि पंजाब भर में जो बड़े शहर हैं लाहौर, मुल्तान, इवन भावलपुर में निमोनिया के केसेस की एकदम बहुत ज्यादा मिकदार बढ़ गई थी, जिसे यूनिसेफ ने लिंक किया था विद एयर पोल्यूशन। यूनिसेफ ने कहा था कि इतना आउटब्रेक पहले निमोनिया का नहीं हुआ इन रिसेंट ईयर्स पंजाब, लेकिन पोल्यूशन वर्सन हो रही है तो उससे ये छोटे बच्चों पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम उस तरफ जरूर, हमारा हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। हेल्थ इमरजेंसी जो नाफिज की गई है वो भी आई थिंक इन्हीं फैक्ट्स को जेर नजर रख के की गई है, क्योंकि अभी इसे इमीडिएटली कंट्रोल ना किया गया होता पोल्यूशन को तो ये बहुत ज्यादा सीरियस रिस्क, पॉपुलेशन अगर 10 दिन 15 दिन इतने सीरियस एयर पोल्यूशन में एक्सपोज रहे तो बहुत सी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। अभी जो हॉस्पिटल डेटा है वो कहता है कि 2 मिलियन पीपल हैव विजिटेड हॉस्पिटल विद डिफरेंट एलिमेंट्स। अब वो पता नहीं, जो लोगों ने विजिट नहीं किया, जो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं घर पे, उनका नंबर तो बहुत बड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।